जय हिंद दोस्तों, आपके अपने इस चैनल इंटेलिजेंट गुरुजी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूपी बोर्ड के। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। जो प्रश्न आपको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई दोस्त हैं तो उसे भेजिए और उसको भी इसका लाभ मिले। समय न व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा है? असत्य है। इसमें कौन सा कथन असत्य है बताना है। क्या पूछा है? टू बी ओ यस प्लस यस यस सी यस बराबर टू पी बी यस प्लस सी ओ टू जी। इसमें क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में? पहला ऑप्शन है आपका सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसमें बताना है कौन सही है। इसका होगा आपका सीसा अपचयित हो रहा है। क्या होता है? पी 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 मतलब क्या होता है? पी बी मतलब होता है सीसा। पी बी मतलब क्या होता है? सीसा। पी बी मतलब होता है सीसा और CO2 मतलब है कार्बन। क्या हो रहा है? कार्बन। तो इसका कौन सा सही होगा? सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सब सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस Al2Al प्लस Al2O3 प्लस Fe। नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें बताना है कौन सी किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला है ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसका होगा उत्तर कौन सा? इसमें देखिए Fe और इसमें Fe विस्थापित हो रहा है तो होगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया। इसका उत्तर देख लेते हैं। क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि उपयुक्त अभिक्रिया से, क्या कह रहा है? उपयुक्त अभिक्रिया से अधिक अभिक्रियाशील तत्व Al Fe2O3 से कम अभिक्रियाशील तत्व Fe विस्थापित कर रहा है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या हो जाता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। इसका बताना है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या हो जाता है। पहला उत्तर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोआइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनाता है। इसका होगा उत्तर, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वो सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन, ऊष्मागतिक का, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये उदाहरण पूछा है कि मैग्नीशियम का जलना कौन सा वो है। इसका होगा मैग्नीशियम में भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये भी नहीं है, ऊष्मीय गति परिवर्तन ये भी नहीं है, इसमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी बता देते हैं। इसका हम फुल सोल्यूशन दे रहे हैं दोस्तों।
इसका हम एकदम फुल आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्किप करके ना देखें, वीडियो कुल देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। ये आपके यूपी बोर्ड के पेपर में ये बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके यू पेपर में 100 में 100% आएगा। आपको जब जब आपका कल पेपर हो जाएगा तो आप इससे मिला लीजिएगा, आपका क्वेश्चन ज़रूर इसमें आएगा। इसका बी है ऑप्शन कि आपको मैग्नीशियम धातु का वायु में जलाना रासायनिक परिवर्तन है। मतलब मैग्नीशियम को वायु में जलाना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का रासायनिक संगठन गुणधर्म परिवर्तित हो रहा है, इसमें परिवर्तित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया है संपन्न होती है, संपन्न नहीं होती है, अत्यधिक तीव्र होती है, निम्न गति से होती है। इसका उत्तर होगा आपका, देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। इसमें बता रहा है यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, एवं कम स्थायित्व वाले उत्पादों की स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर, मतलब संपन्न नहीं हो रही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको हम फुल सोल्यूशन से बता रहे हैं, देख लीजिए, ये आपका एकदम है। आपका PDF चाहिए तो हमारे इसको कुल वीडियो देखिए, फुल देखने के बाद आप हमको लास्ट में इसकी लिंक दे देंगे, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ये देखिए, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट 2023-24 में पूछा गया है, आपके मॉडल पेपर में भी यह क्वेश्चन है। 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl रासायनिक अभिक्रिया में है। इसे बताना है Y का क्या होगा, कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, कि यस हो रहा है, कि H2S हो रहा है, SO2 हो रहा है, कि HCl2 हो रहा है। इसे बताना है आपको। उपयुक्त अभिक्रिया में H2S गैस की क्रिया करने पर FeCl2 देती है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया सल्फाइड, अमोनिया हाइड्राइड गंधक। इसका होगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड संपर्क में आने से अमोनियम क्लोराइड का धुआं बनाते हैं। इसका होगा, मतलब अमोनिया बनाते हैं। कौन सा? अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में निम्न में से किसका वियोजित रूप है? फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फ क्लोराइड, हेमेटाइट, फेरिक ऑक्साइड। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ये भी गलत हो गया। फेरिक क्लोराइड
हमें हेटिक हेमेटिक टिक्लोराइड फेरिक ऑक्साइड गलत हो गया। कौन सा? फेरस सल्फेट होगा। इससे का मतलब क्या है देख लेते हैं कि गर्म करने पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। पुनः गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड CO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड CO3 सी भी यूज हो जाता है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसका फुल सोल्यूशन दे रहे हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जाम केमिस्ट्री क्वेश्चन 2024 के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन एवं मूलक परस्पर विनिमय कर नया उत्पाद निर्मित करते हैं कहलाता है। उभय अपघटित अभिक्रिया, आयनिक योजन अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, उभय अपघटित अभिक्रिया। आपको दिखाते हैं इसका सलूशन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्या कह रहा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नया उत्पाद बनाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। और 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल से तीव्र से अभिक्रिया करके सल्फाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निर्मित करता है तथा ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में चूना का बूझा कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के विलय होकर विलयन जिससे चूने का पानी है बनता है। चूने के बूझे की क्रिया तथा बनने वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। पहला ऑप्शन है आपका कि यह एक ऊष्मीय अभिक्रिया है या यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तीसरा है बनने वाले विलयन का pH मान 7 से अधिक है, बनने वाले pH का मान 7 से कम है। इसको बताना है कौन सा सही है। इसका होगा ये है कौन सा, यह एक ऊष्मीय अभिक्रिया है और इस सब बनने वाले विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम आपको दिखा देते हैं इसका वो सल्यूशन। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण यह एक ऊष्मीय अभिक्रिया है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, अतः इसके विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। कितना? 7 से अधिक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस में ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण भंडार के लिए उपयोग किए जा सकते हैं? बताना है कौन सा सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, हीलियम या नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। इसका सही होगा उत्तर हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। अब कहा गया अगला चैप्टर है, क्योंकि दोनों गैसें कम अभिक्रियाशील हैं। क्या है? दोनों गैसें कम अभिक्रियाशील हैं तथा तेल विघृत गंधित से बचाती है। भाग गया अगला चैप्टर कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों? इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, यह कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल, इसका एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा होती है? आयरन की मात्रा कम होती है। तो कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसका? ऑप्शन नंबर बी। यह एक इसकी आयरन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में रासायनिक आधिक्य तो होता है H+ आयनों का, OH आयनों का, Cl आयनों का, Na आयनों का। इसका होगा सॉल्यूशन, इसका उत्तर होगा प्रबल अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन सा? H+ आयन देते हैं, अर्थात विलयन में H+ आयनों की आर्द्रता बढ़ जाती है। कौन सा? H+ आयनों की आर्द्रता बढ़ जाती है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, चुनिए। पहला है ऑप्शन नंबर ए है, सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर कपड़ा, कागज आदि नष्ट हो जाते हैं। अम्ल क्रिया अधिक धातुओं से करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्षारक जल में विलय करके OH आयन देते हैं। टूथपेस्ट हल्का सा अम्लीय होता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। टूथपेस्ट हल्का सा क्षारीय होता है, मतलब बहुत सा क्षारीय होता है। इसमें असत्य पूछा है ना, तो इसमें बहुत सा क्षारीय अम्लीय नहीं होता है, बहुत क्षारीय होता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें बताना है कि निम्न में से दुर्बल अम्ल है HCl, HCN, HNO3, H2SO4। इसका होगा HCN। जल के पूर्णतः आयनिक नहीं होते हैं, अतः दुर्बल अम्ल हैं। कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। कौन से? दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो कौन सा सही होगा? HCN। कौन सा है? HCN। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपको सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लेड बैटरियों में मुक्त किया जाने वाला अम्ल है नाइट्रोजन अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सभी सल्फर अम्ल 38% का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में लेड बैटरी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल।
आपका अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजनों की संख्या कितनी होती है। इसमें बताना है कि अम्लीय हाइड्रोजनों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 2, बी है 1, सी है 3, 0, डी है 0। इसका है कि ऑप्शन नंबर ए कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए 2। क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल अम्ल है जिसका पूर्ण आयनन निम्न प्रकार के होते हैं। अगला है कि अर्थात दोनों परमाणु अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है एक विलयन में हाइड्रोजन आयनन H+ का आद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल लीटर है। विलयन का pH मान होगा, इसमें pH मान बताना है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना होता है 7। हम देख लीजिए, बहुत सा क्वेश्चन है। अब आपको कराते हैं हम सीधा बायो के क्वेश्चन ही है, केमिस्ट्री के हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। बहुत से क्वेश्चन हैं आपके। अब आपके आ गए हैं, ये हैं, बताना है। अब आगे ये आपका है, एक क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। क्या पूछना, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दिशाओं में जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। ये होगा Fe। कौन सा, Fe सल्फर। Fe होगा। क्या कह रहा है कि Fe कम अपक्रियाशील होने के कारण केवल उज्ज्वल ऊष्मा से अपक्रिया करती है, गर्म या शीतल जल में नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। बहुत से क्वेश्चन है। आपका इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो हम आपको लास्ट में इसकी लिंक बता देंगे, वहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे आपके चैप्टर नंबर 3। कौन सा, चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। क्या है, एंटीमनी है उपधातु। ये भी इम्पोर्टेंट है, 2022 में पूछा गया। कितने में, 2022, 21, 23 में, कि उपधातु है, उपधातु है, धातु है, उपधातु है, सक्रिय गैस है। एंटीमनी एक उपधातु है। कौन सा, एंटीमनी एक उपधातु है। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है, जो धातु और अधातु दोनों क्या कह रहे हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करता है। मीथेन, एथेन, मीथेन, एसीटीन, मेथिल। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एसीटिल। और आपका अगला क्वेश्चन है अमलगम होते हैं उपधातु, सक्रिय धातु, यौगिक, मिश्र धातु। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र धातु। देख लीजिए, पढ़ लीजिए सब कि जर्मन सल्फर में निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। Cu, Zn, Ag, यानी इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, Ag। अब आपका आगे भौतिक, इसका हो गया है आपका कि भौतिक परिवर्तन के आगे, इसका आ गया हमारा भौतिक का। कौन सा,
फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स आ गया है? प्रकाश चैप्टर से। कौन से? प्रकाश चैप्टर से। कि दाढ़ी बनाने में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट है। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकस स्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। आर बराबर एफ बटे टू, आर टू आर बराबर एफ, एफ बराबर आर बटे टू, आर बराबर एफ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर है तो एफ बराबर आर बटे टू, एफ बराबर टू आर, एफ बराबर थ्री आर बटे टू, एफ बराबर जीरो। तो इसका होगा उत्तर नंबर ए। कौन सा? उत्तर नंबर ए, एफ बराबर आर बटे टू। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? पहला है सी, बी है एफ, सी है पी की, डी है पी सी और एफ के बीच से। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। किससे? एफ से। इसका भौतिक परिवर्तन का 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में धातु को कहीं भी रखने से धातु के बराबर आकर एक का सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है कि उत्तल होता है कि समतल होता है कि समतल तथा उत्तल होता है? इसका होगा समतल होता है। कौन सा? समतल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बताना है कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम कितने होते हैं? इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। और आप इसे कुल देख रहे हैं तो अपने नोट्स को में ही लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, और आपके कल के पेपर में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। इसका होगा मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं 2, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है 7वां है, एक कर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से, कांच की शीशी से। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म से। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके ऐसे ही हमारे चैनल में बहुत से अच्छे वीडियो हैं, आप उसे देख लीजिए। आपको हम सभी सेट का मॉडल पेपर हल करा चुके हैं, वो भी हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 2023 में, 2024 में, ये 2023-24 हम सभी का प्रश्न हम एकदम लिख कर दे हैं। जो अनसॉल्व पेपर है उसी से हम बनाए हैं क्वेश्चन, वही सब लिखे हैं। जो जो बार बार आया है क्वेश्चन उसी को हमने टाइप करके बहुत समय लगा है मुझको, इसलिए कह रहे हैं बच्चों की, दोस्तों की लाइक कर दीजिएगा। बहुत समय लगता है इसके बनाने में, दिन भर का समय है मेरा। आपको चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी तो इसकी फोकस दूरी होती है 50 सेमी, 40 सेमी, 25 सेमी, 10 सेमी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 50 सेमी।
25 सेमी कौन सा होता है? 25 सेमी। ये भी इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। कौन से? यूपी बोर्ड के लिए। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई प्यारा सा कमेंट कीजिए जो हमको अगली वीडियो बनाने में बताइए किस पर वीडियो बनाएं हम। आपकी प्यार दुलार से हम वीडियो बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होती है 1 FD, 1D, 2D, 15D। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1D। कौन सा? 1D मतलब 1D। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है प्लस होती है कि माइनस होती है, प्लस माइनस दोनों होती है कि अपरिभाषित होती है? इसका होगा फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक, प्लस में होती है। कैसी? प्लस में होती है फोकस दूरी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में? इसका होगा प्रकाश के न्यूनतम होता है ना तो निर्वात में होता है, ना तो जल में होता है, ना तो वायु में होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, कांच में होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है कि बताना है किसमें कौन सा लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं है। कांच है, जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। जल तो है, क्या पूछा है? नहीं है ना, नहीं बताना है। कांच भी है, प्लास्टिक भी है, मिट्टी नहीं है। कौन सा? मिट्टी नहीं है। कौन सा उत्तर होगा इसका? सही होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। और बहुत सी क्वेश्चन है, आपको चलते हैं बायो में लेकर हम। ये हो गया, ये भी करा देते हैं, इम्पोर्टेंट है, भी इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम है मेथेनाइक अम्ल, प्रोपोनाइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल, टेटेरिक अम्ल? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉइक अम्ल। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH4CH3OL C2CH2O2। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, CH3Cl। बहुत से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट अभी करा दे रहे हैं आपको। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद कर लीजिएगा। कल ये क्वेश्चन कह रहा है इथेन में कितने असंयोजक अबंध होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं? इसका होगा 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। हम आपको सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं। आपका कोई मॉडल पेपर हमने सब हल करा दिया है। विज्ञान का हमने 7 सेट हल करा दिया है। उसे जाकर हम इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा वीडियो उसको। अगला क्वेश्चन है, मीथेन में कितने संयोजक बंध होते हैं? यह है 2 है, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं? इसका होगा कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणुओं में कितने संयोजक बंध होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 3 होता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है।
सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको 2024 के लिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने सभी सेटों का पेपर हल करके एक क्वेश्चन बनाया है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है कैलोरी, मोल, जूल, ताप, न्यूटन। इसका होगा कितना होगा? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम आ गए अब फिजिक्स पे। जल विद्युत संयंत्र संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। किसका कौन सा सही होगा? नाभिकीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा गलत है, सौर ऊर्जा गलत है, स्थितिज ऊर्जा गलत है। बेल्जीन का अणुसूत्र होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्जीन का अणुसूत्र ये 2023 और 22, 21 लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा सही होगा। और 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 बंध होते हैं? तो कौन सा 3 बंध होते हैं इसमें बताइए? 3 बंध किस में है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लीजिए सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा है? क्लास 10th साइंस वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन है आपका। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। देख लेते हैं हम। खाना बनाते समय यदि बर्तन का तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका अर्थ है कि भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है मतलब कि गीला है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, करा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड के लिए। क्या कह रहा है? कैल्शियम कार्बनिक जल के साथ अभिक्रिया करके कर देता है तो क्या होता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम सीधा बायो पे। आपके बायो आ गया आपका जैव प्रक्रम। क्या कह रहा है? पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के संवहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमोनो जल के वहन के लिए, कि ऑक्सीजन का वहन के लिए। इसका होगा ना तो भोजन के संवहन के लिए होता है, ना तो अमोनियम के लिए संवहन होता है, ना तो के लिए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, जल के संवहन के लिए होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, सभी याद कर लीजिए और आप अपने बुक में लिख लीजिए और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। और हम लास्ट में इसका लिंक बताएंगे दोस्तों, तो आप पूरा देखिए इसे डाउनलोड करने के लिए। कि पत्तियों में गैसों का आंदोलन प्रदान होता है, शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में, इनमें से नहीं। इसका होगा शिरा रंध्र में। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए हृदय में रक्त रुधिर के संपूर्ण शरीर के पंप में किया जाता है? तना है 5वां नंबर क्वेश्चन है। फेफड़ों द्वारा होता है कि नलिका द्वारा होता है कि अनिलो आंदीलो द्वारा होता है? इनमें कोई नहीं। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोराइड क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में,
लवक में, श्वेत रक्त में। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन में। कौन सा? क्लोरीन पाया जाता है। इसमें बताना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से इसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा घर कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रक कहा जाता है, मतलब ऊर्जा पावर हाउस कहा जाता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, टीपी। कौन सा? ए, टीपी। कौन सा? ए, टीपी। ऑप्शन नंबर बी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिऑक्सीरोजन में से। तो इसका होगा जल से। किससे होता है? जल से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपका बायो का 11 नंबर क्वेश्चन है। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं CO2 से, क्लोरोफिल से, प्रकाश का संश्लेषण से, इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी होगा। कौन सा? इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। ऑक्सीन है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका होगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वसा है। कौन सा? वसा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा पेपर में आपके। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिसिमैनियम में। इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी नहीं होगा। ये होगा कौन सा? अमीबा में। द्विखंडन मतलब दो खंड जिसमें टूट जाता है दो खंडों में। तो कौन सा जीव है? अमीबा होता है। बताइए, निम्न में से यकृत कौन सा रस निकालता है? लार रस, जठर रस, पित्तरस, त्रिरस। इसका होगा कौन सा? पित्तरस निकालता है यकृत। यकृत यकृत पित्तरस को निकालता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे